सेवन क्रिस्टल सिस्टम, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल के अंतर्गत आपको बता दें कि यूनिट सेल पिछले क्लास में पढ़े दो टाइप का, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, एक सरल घनी एक असरल घनी। यहाँ सेवन क्रिस्टल सिस्टम टॉपिक के तहत आप ये जानेंगे कि अगर हम इंटरफेसियल एंगल और किनारे की लंबाई के आधार पर एकक सेल का वर्गीकरण करें तो एकक सेल 7 प्रकार के इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, एकक सेल किनारे की लंबाई और अंतःफलकीय कोण के आधार पर यूनिट सेल का स्टडी किया जाए तो यूनिट सेल 7 प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले क्लास में एकक सेल का जो वर्गीकरण हुआ था वो अवयवी कोण के स्थान के आधार पर, तो 2 प्रकार का, सरल घनीय असरल घनीय। यहाँ पर जो हम एकक सेल का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल के बारे में हम समझाने जा रहे हैं, ये 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम एक नज़र में आप देख लीजिए, यही 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यही 7 क्रिस्टल है, ठीक है। इस सातों का नाम क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक है। किस आधार पर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, पहले ये जानने का प्रयास कीजिए। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर मूल आधार क्रिस्टल को वर्गीकृत करने का बनाया गया है किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, ठीक है। ये रहा किनारे की लंबाई, ये तीनों किनारे की लंबाई हमने मान लिया। इस तीनों किनारे की लंबाई, इस तीनों किनारे की लंबाई हमने मान लिया ABC। देख सकते हैं हम इस किनारे का बात कर रहे हैं, और साथ में हम अंतःफलकीय कोण, अंतःफलकीय कोण इसका मान लिए अल्फा, इसका मान लिए बीटा और इसका मान लिए गामा। तो हमारा ध्यान एकक सेल के वर्गीकरण के क्रम में अब किनारे की लंबाई और अंतःफलकीय कोण पर है, और इस आधार पर हम सभी क्रिस्टल का अध्ययन शुरू करते हैं। तो 7 तरह का क्रिस्टल पाया जाता है। सबसे पहला नाम आता है क्यूबिक का। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, आज के बाद आप सभी स्टूडेंट नाम सुनते ही जान जाएंगे। वह यूनिट सेल जिसमें सभी एज लेंथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, किनारे की लंबाई सबकी बराबर होती है, और सभी कोण, अक्षीय कोण 90 डिग्री का होता है। इस धरती पर PB, HG, AG, NaCl नमक, ZnS या जिंक ब्लेड का, जिंक ब्लेड का ZnS, जिंक ब्लेड का क्रिस्टल जो है क्यूबिक संरचना का होता है, जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, सभी किनारे की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में क्या शर्तें हैं? टेट्रागोनल में शर्त है कि 2 किनारे की लंबाई समान होगी और एक समान नहीं रहेगी, और जो अक्षीय कोण होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। इसको आप अच्छे से यहाँ से समझें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये है टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल फिगर है। तो इस टेट्रागोनल में आप देख सकते हैं 2 किनारे की लंबाई समान है, ये वाला और ये वाला, ये किनारे की लंबाई डिफरेंट है। तो ये टेट्रागोनल का खासियत है कि एक डिफरेंट एज लेंथ लेकर आता है और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स का एक बार फिर से। तो ये जो एग्जाम्पल आपको मिलता है टेट्रागोनल में, ये एग्जाम्पल मिलता है ZnO2, SnO, TiO2, NiSO4 और PB। आप लोग कहेंगे कि PB वहाँ भी था, PB यहाँ भी, तो PB 2-3 प्रकार का होता है, 2-3 स्ट्रक्चर लेकर आता है। PB धरती पर क्यूबिक शेप में भी होता है और टेट्रागोनल क्रिस्टल में भी, मतलब शेप में भी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोनोक्लिनिक। तो आप जब भी आज के बाद मोनोक्लिनिक नाम सुनेंगे समझ जाएंगे कि कोई एज लेंथ बराबर नहीं होगा, और 2 कोण इसका 90 डिग्री होगा और एक कोण 90 डिग्री, और ये है मोनोक्लिनिक। अब इसका क्रिस्टल कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो मोनोक्लिनिक सल्फर का जो क्रिस्टल होता है वो मोनोक्लिनिक टाइप का होता है। Na2SO4 का क्रिस्टल भी मोनोक्लिनिक टाइप का होता है।
नेक्स्ट है ऑर्थोरोहम्बिक, ठीक है, विषम लांच, विषम लंबांश, ये इसका हिंदी नेम है। कंडीशन इसका क्या है कि तीनों किनारे की लंबाई भिन्न भिन्न होगी, तीनों किनारे की लंबाई क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, और सभी कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री। और ये कहाँ ये क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा, K2SO4 का क्रिस्टल ऑर्थोरोहम्बिक होगा, KNO3, PbCO3, BaSO4। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागोनल। इस हेक्सागोनल के फिगर को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये हेक्सागोनल क्योंकि आपको जब बनाना होगा थोड़ा सा आप लोग को कठिनाई महसूस होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो। हर चीज़ बहुत बारीकी से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया जाता है, तो आप ध्यान से समझ लें। हेक्सागोनल का ये फिगर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेंजीन बनाएंगे, एक बेंजीन यहां बनाएंगे ऐसे, एक बेंजीन हम यहां बना रहे हैं, एक बेंजीन हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे बन रहा है बेंजीन। एक बेंजीन बन गया ऊपर और एक बेंजीन नीचे। हेक्सागोनल का शेप बनाने के लिए सिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए, इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से मिला देंगे, इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से, ठीक है। और अब उसके बाद ये सभी को देखिए, इंटरनल फेस से ये आ रहा है, यहाँ जुड़ेगा, ये आउटर फेस से जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ेगा, ये इंटरनल फेस से जुड़ रहा है, ये आउटर फेस से जुड़ रहा है। देखते देखते आपका हेक्सागोनल फिगर बन गया। यहाँ आप समझ सकते हैं कि दो कोण का मान 90 डिग्री होगा, एक 120 होगा। जैसे मान लीजिए आप अध्ययन करें, ये 90 होगा, ये 90 होगा, लेकिन ये वाला 120 होगा। तो आप यही चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको ये बनाना दाएं बाएं का खेल हो गया। एक बेंजीन ऊपर, एक बेंजीन नीचे, और डॉट 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 से मिला दी, तुरंत बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो एज लेंथ सेम और एक डिफरेंट है। और ये कौन कौन से क्रिस्टल में देखने के लिए मिलेगा, ग्रेफाइट बेस्ट एग्जाम्पल है, ZnO CdS। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है, सभी एज लेंथ इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री, मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री का लगभग, मतलब दो कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह समान नहीं दिखाएगा बल्कि, और यहाँ पर रोम्बोहेड्रल का जो एग्जाम्पल है NNO3 है, CSSO4 है, कैलासाइट है, कैलासाइट का सूत्र CaCO3। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना ही कोई कोण 90 डिग्री होगा और ना ही सभी किनारे की लंबाई समान होगी, सब डिफरेंट डिफरेंट होगा, और ये ट्राइक्लिनिक कहलाएगा। इस ढंग से बनेगा। देखिए, तीनों किनारे की लंबाई भिन्न भिन्न होगी, तीनों में से कोई कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, और 90 डिग्री नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो ये आपका ट्राइक्लिनिक है। K2Cr2SN पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ऐसे तो हम जो अभी दिखा रहे हैं यही PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर जाएगा, और केमिस्ट्री का मतलब रजिस्टर ऐप भी जो आप यूज करते हैं, ये पूरा वैसे ही ये पूरा वीडियो लेक्चर और नोट्स जाएगा। आप इससे भी अपना बनाए गए फिगर को मिला सकते हैं। ये सातों क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने है। एक बार फिर से बता दें कि ये क्रिस्टल सिस्टम का वर्गीकरण किनारे की लंबाई और अंतःफलकीय कोण को ध्यान में रख के किया गया है। आपको बता दें कि अभी दो बेसिस पर आपने यूनिट सेल पढ़ा है, अभी तीसरा बेसिस सोमवार को आ रहा है, जिसमें किनारे की लंबाई, अंतःफलकीय कोण और अवयवी कोण की सजावट सबका ध्यान रख के क्रिस्टल का वर्गीकरण किया जाएगा। और ब्रह्मांड में इस सृष्टि पर 14 तरह का क्रिस्टल पाया जाता है, और इसका प्रथम बार अध्ययन ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने किया।
जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ब्रेविस 14 ब्रेविस लैटिस के नाम से जाना जाता है। ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने खोजा, जिसमें हम किनारे की लंबाई, अंतःफलकीय कोण और अवयवी कण की सजावट सबका ध्यान रखते हुए वर्गीकरण करेंगे। जैसे आज आप क्या जानते हैं, क्यूबिक होता है। सोमवार को क्या जानेंगे, अगले क्लास में क्या जानेंगे, क्यूबिक भी 3 प्रकार का होता है। और आप लोग में समझने का क्षमता हम आज से ही डाल दिए हैं। इस क्यूबिक के आगे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, तो आप क्या समझेंगे, अवयवी कण कहाँ मिलेगा, केवल कॉर्नर पर। अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे, क्यूबिक में भी एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी में, समझ रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर के अलावा फलक पर। तो क्यूबिक भी सोमवार को 3 तरह का हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड। लेकिन सारे क्यूबिक में इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होगा, सारे क्यूबिक में किनारे की लंबाई बराबर होगी। तो ये था आगे के क्लास के बारे में, जो 14 ब्रेविस लैटिस पढ़ने जाएंगे उसके लिए। अब आपका क्लास यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। और पूरे वीडियो लेक्चर के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहाँ केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ फुल सेटिस्फेक्शन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। और यूट्यूब पर कोई वीडियो आप हमारा डेमो वीडियो के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू।